हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे फिर से बांग्लादेश क्राइसिस की और टेक्सटाइल कंपनीज की। कुछ तो कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन सीरीज में अभी देखिए किस तरीके से बेरिश साइकिल स्टार्ट होती है और बढ़िया फॉल आता है, मतलब 350 पॉइंट का। उसके बाद फिर बुलिश साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अगर क्या बात है, तो ये सेलिंग सीरीज आपके साथ लिए, इसको देखें, समझे, प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, बहुत काम किया। और बड़े टाइम फ्रेम में तो भाई मजा ही अलग बात है, रिलायबिलिटी है बड़े टाइम फ्रेम में। और या सेलिंग सीरीज को तो आप देखना, साथ साथ में बड़े टाइम फ्रेम का जरूर प्रैक्टिस करना। आज हम बांग्लादेश क्राइसिस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो बांग्लादेश क्राइसिस के ऊपर पहली बात नहीं चर्चा कर रही है, अगस्त से चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश और टेक्सटाइल कंपनीज का। लेकिन बांग्लादेश का ये देखिए नक्शा, और साथ में आप देख रहे होंगे ये जो ब्रह्मपुत्रा यहाँ आती है आसाम से होते हुए, यहाँ पूरा जबरदस्त तरीके से डेल्टा आपको देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल का हब बन गया बांग्लादेश। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन मुझे बांग्लादेश से और इंडिया के मैप में थोड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए देखने को मिलती है। बट इंडिया की ऐसी पॉलिसीज है नहीं। देखिए इंडिया का अगर आप देखोगे, यहाँ से जाने वाला रास्ता ये आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, बहुत ही पतला सा रास्ता है। दूसरा, अगर इसको इंडिया को जाना है, मिजोरम साइड कहीं पे जाना है, त्रिपुरा जाना है, तो फिर इस साइड से जाके फिर भी बांग्लादेश का सहारा या म्यांमार का सहारा ये लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो यार, ये बहुत ही अलग चीज़ है। पर इंडिया की ऐसी पॉलिसीज नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो इंडिया, अगर ऐसी क्राइसिस यहाँ पे होती है, चीज़ें जैसे बांग्लादेश वाले कह रहे हैं भाई कोलकाता भी हमारा है, ये भी हमारा है कि नहीं है, तो इंडिया अगर हो सके तो क्या, देखिए छोटी सी चीज़ है दो, बस ये जो चिकन नेक कहा जाता है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। यहाँ पे बहुत सारी बाहरी ताकत आप देखोगे अलग अलग तरीके से, खास करके यूएस, है कि नहीं है, ये बाहरी ताकत कौन है? यूएस, अमेरिका ही बाहरी ताकत है। वो ये एरिया जो है, ये पूरा का पूरा आपने देखा होगा रिसेंटली मणिपुर में, मिजोरम में, इधर जो है ये और इधर ये म्यांमार का पूरा एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया जा रहा है बाहरी ताकतों के द्वारा। और वो बाहरी ताकतें कौन है? यहाँ पे चाइना, अमेरिका, इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी को थोड़ा सा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जो ये एरिया है ना, वो इतना ही है जहाँ से एंट्री कर सकता है, बाकी बांग्लादेश पिक्चर में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या एक नया देश बनाएगा, है कि नहीं है? बाहरी ताकतों की पूरी कोशिश है, लेकिन उस कोशिश को खत्म करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। उस एक प्रोएक्टिव एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा, ये जलता रहेगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे देख रहे हो, ये जलता रहेगा। इसी तरीके से बाहरी ताकतें काम करती रहेंगी। तो उन बाहरी ताकतों को दबाने के लिए इंडिया को एटलीस्ट ये नहीं तो ये सही, ताकि यहाँ से इजीली सी रूट के थ्रू बढ़िया तरीके से पूरा ये एरिया एक्सेसिबल हो जाए इजीली। यहाँ से एक नया रूट आपको देखने को मिले, फिर ये वाला पार्ट जो है डर नहीं लगेगा, फिर वो चिकन नेक वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो ये तो चलिए, ये तो बांग्लादेश की बात अभी हम कर रहे हैं, किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। बट इंडिया की ऐसी पॉलिसीज है नहीं। हम मानते हैं, तुम मानते हो, लेकिन इंडिया की ओवरऑल एक्सपेंशन वाली पॉलिसीज नहीं है। बट क्या पता, एक्सपेंशन की पॉलिसीज नहीं है, लेकिन इंडिया ने, आपने देखा होगा, इंडिया ने गोवा भी लिया था, पौंडीचेरी भी लिया था, है कि नहीं है, हैदराबाद भी लिया था, और किसी न किसी तरीके से सिक्किम को भी शामिल किया था, अरुणाचल एरिया भी लिया था, है कि नहीं है। ये भी धीरे धीरे करके पोस्ट इंडिपेंडेंस शामिल किए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है मोदी जी, इधर नहीं तो इधर सही कुछ तो कीजिए। यहाँ पे ये जो अशांति फैली हुई है, जो ये बाहरी ताकतें यहाँ पे काम कर रही है, उनको इस तरीके से शांति किया जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। चलिए, ये तो हमारी अपनी महत्वाकांक्षी, मैं कह रहा हूँ, योजनाएं होती हैं, आपकी अलग हो सकती हैं। हम बात करते हैं टेक्सटाइल, बांग्लादेश टेक्सटाइल का हब। जरा देखते हैं शियाराम सिल्क कहाँ पहुँच चुका है। शियाराम सिल्क ने ज़बरदस्त, आज देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ पे हो गया। कुछ दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे थे 521 530 पे, आज देखिए चर्चा कर रहे हैं कहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं 80% के बाद, कुछ ही दिनों के अंदर। ये क्या देखिए, अक्टूबर से लेके अभी दिसंबर तक 2 महीने में 80% सियाराम सिल्क ने कमाल कर दिया। देख रहे हो ना, ये देखिए अक्टूबर 13 और अभी देखिए दिसंबर 13,
मतलब अमेजिंग सियाराम सिल्क है कि नहीं है, और वीकली प्राइस सेक्शन। अब जरा ध्यान से देखना, अब सियाराम सिल्क के बाद आप देखोगे यहाँ पे काइटेक्स को देखना। काइटेक्स वो कंपनी है जो बांग्लादेश क्राइसिस में सबसे पहला कंपनी निकल के आया था, उभर के आया था, वो है काइटेक्स। क्यों? ये यहाँ पे जब था जड़ पे, वीकली का चार्ट था, वीकली का चार्ट जड़ पे, मतलब आप देखोगे आपको यार क्या बात कर रहे हो। देखिए आज काइटेक्स कहाँ पहुँच चुका है, काइटेक्स आसमानों पे है, 250% काइटेक्स। और ये अगस्त के बारे में देखिए, अगस्त है और ये आज यहाँ है। अब आप कहोगे यार काइटेक्स कैसी बात कर रहे हो, देखिए बांग्लादेश क्राइसिस एंड टेक्सटाइल कंपनीज, काइटेक्स उसमें नंबर 1। यहाँ पे और भी कंपनीज है, अगर आप देखो ऑर्बिट एक्सपोर्ट, स्पिनिंग मिल्स, नाहर पॉली, रूबी मिल्स, काइटेक्स, फिलाटेक्स इंडिया, RSWM, अंबिका कॉटन, GHCL, काफी कंपनीज की चर्चा की गई थी। अब जरा देखेंगे समझेंगे, जरा ऑर्बिट एक्सपोर्ट को देखते हैं जरा क्या कुछ चल रहा है ऑर्बिट एक्सपोर्ट में। ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स जरा ध्यान देना, ये वीकली के साइकिल ऑर्बिट एक्सपोर्ट ने तो और भी खतरनाक कमाल कर दिया और कहाँ पहुँच गया देखिए। अब जाके ये जो उस टाइम की चीज़ें थी वो अब आपको देखने को मिल रही हैं। जैसा मैंने आपको कहा ये आप जरूर देखें, अलग अलग कंपनीज टेक्सटाइल सेगमेंट की आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेज इंडस्ट्रीज की हमने फिर से चर्चा करी थी, जरा पेज इंडस्ट्रीज को एक नज़र और देखते हैं, क्योंकि ये जॉकी का कंपनी है, जॉकी का कंपनी है ये। देखिए जॉकी का कंपनी अमेजिंग है कि नहीं है। अगस्त से लेके अब तक धीरे धीरे, अभी ज़्यादा मूव नहीं लेकिन धीरे धीरे आप बिल्कुल रफ्तार पकड़ा। ये तो बहुत ही बेहतरीन 2 पॉइंट सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था, लेकिन अब आप देख सकते हो क्लियरली कैसे सिचुएशन बनती है। इसीलिए यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में पेशेंस चाहिए होता है और उसके बाद नतीजा आपको देखने को मिलता है। पेज इंडस्ट्रीज, ऑर्बिट एक्सपोर्ट हमने देख लिया। अब जरा कुछ और कंपनीज को देखते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में भी आएगा काफ़ी चीज़ें। मैं आपको जैसे बार बार कहता हूँ कि हमारे लिए जो है प्राइस सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप देखिए वीकली पे, अब आप इसको देख रहे हो, बाकी आसमानों पे है लेकिन ये जड़ों पे है, तो जड़ों वालों को देखेंगे। कभी भी कहीं पे प्रवेश होता है तो जड़ों पे प्रवेश जरूरी है, देखिए है कि नहीं है। ये है पायोनीर, कहाँ 55 देख रहे हो पायोनीर। और डेली पे देखते हैं पायोनीर क्या सिचुएशन बना रहा है, जरा देखिए डेली पे पायोनीर बिल्कुल क्लोज। वीकली पे फिर से चलते हैं और कंपनीज देखते हैं। पायोनीर हमने देख लिया, जरा स्कूबी डे को देखते हैं, ये क्या कुछ कर रहा है। स्कूबी डे, स्कूबी डे, स्कूबी डे, स्कूबी डे, छोटा सा कंपनी है स्कूबी डे, यहाँ पे भी कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी मैंने आपको अमेजिंग देख रहे हो, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस मोमेंटम और वीकली चार्ट, डाइवर्जेंस स्कूबी डे कहाँ पे है, 100 के लेवल पे स्कूबी डे। अगला चलता है, देखिए स्कूबी डे, पायोनीर और ऑर्बिट एक्सपोर्ट हमने ऑलरेडी देख लिया। पेज इंडस्ट्रीज देख लिया, जरा सतलज टेक्सटाइल को देखते हैं। अलग अलग कंपनी है, काफ़ी कुछ सीखने को दे रही है कंपनीज बांग्लादेश क्राइसिस के बाद। सतलज को देखते हैं, सतलज क्या कर रहा है और आप खुद देखना सतलज को। अमेजिंग सतलज देख रहे हो क्लियरली। अब आपको गया यार क्या बात है, सतलज टेक्सटाइल मतलब क्या चाहिए हमको, पेशेंस। सतलज टेक्सटाइल, सतलज टेक्सटाइल बहुत ही ज़बरदस्त पेशेंस का नतीजा, सतलज टेक्सटाइल अमेजिंग। तो ये छोटी छोटी कंपनीज हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी भी इस तरीके से सिचुएशन बनती है कि एक सेक्टर की कंपनीज कुछ करने को जा रही हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल वहाँ पे सारी कंपनीज एक तरीके का प्राइस एक्शन बना रही होती है। जैसे अभी हमने पिछले कुछ टाइम से बहुत चर्चाएं करी है, देखिए बहुत चर्चाएं, मतलब आप देख सकते हो काइटेक्स की, यहाँ पे एक नहीं कितनी चर्चा, कितनी कंपनीज की चर्चा करी थी। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है, फिर दोबारा टेक्सटाइल कंपनीज, काइटेक्स, GHCL, रूपा, क्रेडो ब्रांड, मुफ्ती, पेज इंडस्ट्रीज देख रहे हो, यहाँ पे इतनी चर्चा फिर से करी थी। वहाँ पे सतलज टेक्सटाइल की भी चर्चा करी थी, फिर से उसके बाद रिसेंटली और कंपनीज की चर्चा यहाँ पे करी थी। डॉलर इंडस्ट्रीज भी है देखिए टेक्सटाइल सेगमेंट में, सियाराम सिल्क, मोंटे कार्लो देखिए टेक्सटाइल, मोंटे कार्लो स्वेटर्स बहुत आती है देखिए। तो बहुत सारी कंपनीज की फिर से हमने जिक्र किया और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने समझने को जरूर मिला होगा। बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज वीकेंड है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस हासिल होगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।